हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे दाढ़ी वाले बाबा और उनकी बीवी की बेशर्मी की, और दूसरी तरफ बात करेंगे जगत भैया और उनकी बड़प्पन और उनकी संगत की। तो पहले बात कर लेते हैं दाढ़ी वाले बाबा की। जो मुच्छड़ भैया हैं और उनकी बीवी हैं, इतने बेशरम हो चुके हैं भाई, इतने बेशरम कि डॉलर कमाने के लिए बेशर्मी के किसी भी नीचे लेवल तक वो दोनों गिर सकते हैं। कल भी क्लिकबेट किया था बहन के नाम पे वीडियो में, और आज भी फिर से क्लिकबेट कर दिया कि निकल गए हम नेहा दीदी की शादी के लिए, है ना। इतने बेशरम है। वो बोलते हैं ना, दुनिया ने एक कहावत बनाई है कि जब हवाएं अपने विपरीत चल रही हों तो इंसान को फूक फूक के कदम रखना चाहिए। बट ये इतने बेशरम लोग हैं। और इस वाले क्लिकबेट में तो, इस वाले थंबनेल में तो बहन को भी साथ में खड़ा कर लिया। अगर बहन इन थंबनेल में शामिल है बराबर से, उसकी मर्जी से ये हो रहा है, तो भी बहुत बेशर्मी की बात है। और बिना मर्जी के ये दोनों भाई भाभी मिलके उसका यूज़ कर रहे हैं, तो भी बहुत शर्म की बात है। मतलब जिस बहन के लिए कभी भाई चौड़ा होता था कि मेरा मान है, अभिमान है, आज भाई भाभी मिलके उसी की इज्जत को और ज़्यादा नीलाम ऑलरेडी हुई पड़ी है, और ज़्यादा नीलाम करने की कोशिश कर रहे हैं अपने कुछ डॉलर के लिए, अपने पैसे के लिए, जो अब तक बहन के पैसे पे पलते थे, अब उनको बेशरम बन के अपना पैसा कमाना है। दूसरी तरफ बात करते हैं जगत दीदी की। जगत दीदी को भी इतनी चुल मची है क्योंकि उनको ना पब्लिक के बीच में जाना है, अब कैसे भी करके, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तो पब्लिक के बीच में जाना है, लोगों के बीच में जाना है। मैं 2 महीने से घर में बैठी हूँ। सामने वाला बंदा तो बीवी को लेके हाँट रहा है पूरी दुनिया में। पहले तो वो अपनी बेटी को तर 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 2-4 चांटे मार देती हैं, और कहीं ना कहीं ये चांटे पड़े हैं उनको वो अपनी भाई और भाभी की वजह से ही मारे हैं, जो मुझे लगता है। पहले भी हमने वीडियो में देखा है, वो अपनी बेटी को, भांजी को टच करने को मना करता है कि नो 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 नो, टच नहीं करो, टच नहीं करो। अभी भी जो जगत दीदी ने अपनी बेटी को चांटे मारे, वो उसको खिला रही थी, खिलाने में कुछ ऐसा कर दिया होगा, उसने अपना वजन उसके ऊपर डाल दिया होगा। मैं 100% बोल सकती हूँ कि मुच्छड़ वाले बाबा ने या उसकी बीवी ने पहले कुछ बोला होगा ज़रूर। वो बोलते हैं ना कि आप एक ही बात को बार बार बोलो तो कहीं ना कहीं माँ का गुस्सा निकल जाता है, तो वो अपने बच्चे पे ही निकलेगा। तो वो गुस्सा उस पर बेटी पे निकल गया कि बार बार क्योंकि देखो क्या होता है, जब 2 बच्चों के बीच में कंपैरिजन होता है और नया बच्चा आ जाता है और दूसरे बच्चे को किनारे किया जाता है ना, तो कहीं ना कहीं माँ का दिल भी दुखता है। ये बात फैक्ट है। अभी कल को कोई भी जैसे लड़की मायके जाती है और वहाँ पे तुम्हारे बच्चे को बार बार कोई ताना दिया जाए तो माँ का दिल दुखता है, वो तो परमानेंट मायके में रहती है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, माँ वो भाभी ने फिर घड़ियाली आंसू बहाए। मुझे घड़ियाली आंसू लगे, आपको कैसे लगे मुझे नहीं पता। बट उसमें ना ये जो चीज़ें, हरकतें जगत दीदी जो सोशल मीडिया पे दिखा देती है ना कि मैंने अपनी बेटी को मार दिया आज, वो पीट पिट गई आज, कहीं ना कहीं ये चीज़ें फिर उनके अगेंस्ट में जाती हैं। तो उनको बहुत सोच समझ के कदम बढ़ाने चाहिए इस टाइम पे, जब हवाएं उनकी दिशा में नहीं चल रही हैं। तो आज भी जो उन्होंने ये लिखा और डाला, तो वो चीज़ें उनके अगेंस्ट में चली गई कि कैसी माँ है, दुनिया की फ्रस्ट्रेशन बेटी पे निकाल रही है। बट इसमें गलती ये है जगत दीदी की। देखो शादी, वो वाली बात यहाँ पे भी साबित होती है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। जगत दीदी को पब्लिक में जाने की इतनी जल्दी पड़ी है कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसकी शादी है, अपनी बेटी को माँ के हवाले छोड़ के चली जाती है। जबकि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा करीब उनको अपनी बेटी के रहना चाहिए, क्योंकि वो बेटी ही है जिसके सहारे वो अभी खुशियाँ ढूंढ सकती हैं अपनी ज़िंदगी में। लेकिन उसको छोड़ के माँ बाप के सहारे, क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स हैं, उनका शादी में जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके बिना तो शादी होगी ही नहीं। और शादी किसकी है? जगत दीदी की जो भाभी हैं, उनकी जो बहन है, उनकी ननद की शादी। सोच रहे हो कितना पास का रिश्ता है, उनके बिना शादी तो होगी नहीं। मतलब ये लोग अपने बच्चों को किस, क्या ही लेवल यार, लोग है ना अपने बच्चों के एग्जाम्स के लिए अपने घर तक की शादी छोड़ देते हैं, घर तक की शादी छोड़ देते हैं। और ये लोग कंटेंट और ब्लॉगिंग के और पब्लिक में जाने के इतने भूखे हैं ना कि ना तो इनको बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ना हम क्या डाल रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं।
दूसरी तरफ बात करते हैं जगत भैया की। जगत भैया का जो बड़बोलापन है, जगत भैया की रईसी है, उससे तो दुनिया जाहिर है वो कैसे हैं। फिलहाल वो अपने दोस्त की शादी में गए, वहाँ पे उन्होंने अपने दोस्त को गिफ्ट किया कैश, और कैश दिया बिना लिफाफे के कि देखो भाई मैं कितने पैसे की गड्डी दे रहा हूँ स्टेज पे, मैं लिफाफे में नहीं रख सकता, मैं ये तुच्छ हरकतें नहीं करता। जो लिफाफे में रख के दान देते हैं ना वो छोटे लोग होते हैं, बड़े लोग ऐसे गड्डी दिखा के दान देते हैं। और दूसरी, जैसा ये जगत भैया वैसा ही इनकी संगत। जिनके शादी में गई वो एक टाइम पे भाग के शादी करी थी अपनी माँ बाप की मर्जी के अगेंस्ट। वो रिश्ते में दूर के भाई बहन लगते हैं, जो काजल मिथुन है वो रिश्ते में भाई बहन लगते हैं आपस में। अब उनको 5 साल की बेटी भी हो गई, अब उनको दुनिया के सामने वो शादी को लाना था, पब्लिक की रीति रिवाज से शादी करनी थे, साथ में कंटेंट भी बन जाएगा, साथ में पैसे भी कम जाएंगे, है ना। इसलिए वो शादी का ये जो ड्रामा रचाया गया था। अच्छा, इन लोगों ने क्या किया, जब वो भाग के शादी करी तो दोनों के पेरेंट्स ने नहीं अपनाया था। अब दोनों के पेरेंट्स राजी हो गए, लेकिन लड़की इतनी चालू निकली, लड़की ने अपने माँ बाप को बुलाया और फिर बाद में ये भी बोल दिया कि तुम मेरा कन्यादान मत करना, ऑलरेडी कोई डिसाइडेड है। मतलब जूता चुराई के लिए भी उन्होंने अपनी क्रिएटर फ्रेंड को शामिल कर लिया कि तू साली बन जाना, कन्यादान के लिए भी कर लिया और आशीर्वाद देने के लिए भी। भाई फिर माँ बाप को बुलाया ही क्यों था, बेइज्जती करने के लिए। हाँ, माँ बाप बेचारा मजदूरी करता है, कहीं जॉब करता है, वो आ नहीं सका, माँ बेचारी काम छोड़ के आई, उससे जो भी बना होगा लेके आई होगी, खाली हाथ तो लेके आई नहीं होगी। जब तुम भागे थे उन्होंने दुनिया से मुंह छुपाया होगा कि भाग गई लड़की, अब तक ताने सुनती होगी समाज के, और जब एक टाइम आया उनको इज्जत देने का तो अपने ही घर में बुला के बेइज्जती कर दी माँ की, है ना। तो उनकी माँ का एक वीडियो आया था रोने वाला, जो जिसमें वो बोल रही थी कि मेरी बेटी नहीं जल्लाद है, इस तरीके से वो बोल रही थी। ये भाई तुम लोग समाज को क्या परोस रहे हो, कैसे क्रिएटर हो और कैसे ब्लॉगर हो। मतलब इन लोगों को जब आसपास क्रिएटर्स आ जाते हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला, क्रिएटर्स आ जाते हैं तो इनको कुछ नहीं दिखता है, कुछ ना अपने माँ बाप, ना अपनी फैमिली, ना रिश्तेदार। एक्चुअली में इनको रिश्तेदारों के लिए या फैमिली के लिए शादी नहीं करनी थी, इनको क्रिएटर्स को अपने घर बुलाना था, ब्लॉगिंग को आगे बढ़ाना था, अपने चैनल को आगे बढ़ाना था, व्यूज़ कमाने थे, इसलिए ये शादी का ढोंग करना था। और वीआईपी गेस्ट कौन थे, हर वीडियो में तो एक ही वीआईपी गेस्ट थे, कौन थे, जगत दीदी और जगत भाभी। उन्होंने ही रंग जमाया, उन्होंने ही वीआईपी गेस्ट बने, वही सारे काम में आगे आगे थे। तो जो दूसरी फैमिली है जिन्होंने शादी का ढोंग किया है, कहीं ना कहीं वो भी कंट्रोवर्सी करने में जगत भैया के कदमों पद्मों चिन्हों पे चल रहे हैं। उन्होंने भी सक्सेना से पहले कंट्रोवर्सी करी थी, अब इसीलिए वो पूरी कंट्रोवर्सी में एकदम मुँह पे उंगली रख के बैठे थे कि उनको अपनी शादी का ये क्रिएटर कंटेंट बनाना था, इसीलिए उनको वीआईपी गेस्ट जगत भैया को बुलाना था। तो इसलिए उन्होंने कुछ वीडियो ही नहीं बनाई ये कंट्रोवर्सी को लेके। तो आप ये सोचो कि एक बेटी अपनी ही शादी में दोबारा शादी करती है समाज में इज्जत पाने के लिए, पहले भाग के दर 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 दूसरों के घरों में छुपती फिर रही थी, वो आज शादी करती है समाज में इज्जत पाने के लिए, और अपने ही घर में अपनी माँ को बुला के उसी से कन्यादान नहीं करवाती है। कितने शर्म की बात है बताओ। वो माँ बाप के दिल पे क्या बीत रही होगी, या मतलब बेटी कितने पत्थर दिल की होगी। शर्म आनी चाहिए ऐसे क्रिएटर्स को, और शर्म आनी चाहिए ऐसे क्रिएटर्स के आसपास रहने वाले लोगों को जो ऐसे क्रिएटर्स को बढ़ावा देते हैं, ऐसे क्रिएटर्स को सलाह देते हैं। अपने घर में सब चीज़ होते सोते, माँ बाप होते सोते भी उनसे ये चीज़ें, उनका हक ये छीन लिया जाए तो कितनी बड़ी बात है। जिनके पास नहीं होते ना, उनसे पूछो क्या कीमत होती है, उनसे पूछो, कभी उनको बिठाना पास में 10 मिनट, तब उनसे पूछना जिनके बाप का साया बचपन में उठ जाता है और उनकी बेटी या बेटे की शादी होती है, तो उनसे पूछना कि उनको कैसा लगता है शादी के टाइम।
तो यही था इस वीडियो में। फ़िलहाल जगत भाभी तो हवाओं में उड़ रही है। फ्री की एक मेड उनको मिली हुई है देवरानी के रूप में। सिर्फ उनको नाचना है, गाना है, प्रमोशंस करने हैं। अच्छा, आजकल उनकी वीडियो में क्या होता है, हम क्या ही करें गाइस, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लोग हमको सलाह दे रहे हैं, पर हम चाहते हैं सब अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। हमारे मन में बहुत सारी बातें हैं, बट हम अभी कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहते हैं। हम बहुत थक गए हैं, बहुत वीकनेस लग रहा है। और जमाई सिर्फ ये ही होता है और कुछ नहीं होता है। सिर्फ उनको मीशो के प्रमोशंस करने हैं, मीशो के रील्स बनाने हैं। मतलब काम वाली तो है ही है घर में खाना बनाने के लिए। कभी कभी चली जाती हैं मैडम गेस्ट अपीयरेंस देने किचन में कि मैं आ गई हूँ किचन में अपने पति के लिए हलवा बनाने के लिए, मैं आ गई हूँ किचन में अपने पति के लिए चाय बनाने के लिए। बाकी तो है ही देवरानी। और इस टाइम इस फैमिली में अगर कोई सही बंदा लग रहा है और अगर किसी पे थोड़ी सी सिंपैथी जा रही है ना, तो बस वो जगत भाभी की देवरानी है, जो बेचारी 3 महीने से लगातार पिस रही है। और उसकी ये जगत भैया और जगत भाभी सारी खुशियां खाए जा रहे हैं। चाहे वो एनिवर्सरी बेकार करना हो, चाहे कुछ भी बेकार करना हो, सारी खुशियों पे उसकी पे पानी फेरते जा रहे हैं। और उसका खुद ही पति वैसा है, उसको ही कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो कोई क्या ही करेगा। माँ बाप को ही कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बहू बेटे को घर में काम वाले की तरह छोड़ के और मना रहे हैं हनीमून, तो कोई क्या ही करेगा। हम क्या ही करें बताइए आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय। प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, जल्दी से 2000 सब्सक्राइबर करा देना। मिलते हैं, बाय।